नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामईन, दर्से तफसीर का ये सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता कल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के कुछ आखिरी हालात बयान हुए थे। बनी इसराइल की कुछ हुकूमत और फिर फ़िरऔन का, जो अस्फ़हान का रहने वाला एक गरीब इत्र बेचने वाला था, किस तरीके से मिस्र पहुंचा और किस तरीके से उसने वहाँ की बादशाही अपने हाथ की, इसका तज़किरा हुआ था। और बादशाह बनने के साथ साथ फ़ौरन उसने अपनी खुदाई का ऐलान किया और सजदे करवाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के हालात और मूसा अलैहिस्सलाम के इब्तदाई हालात कुरान करीम के 20वें पारे सूरह क़सस में बयान फरमाए हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। हम तुम्हारे सामने हक़ के साथ मूसा और फ़िरऔन की ख़बर पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। आगे फरमाया, इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्द व जअल अहलहा शियअन यस्तदइफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन। बेशक फ़िरऔन ने ज़मीन में तकब्बुर किया था और उसके लोगों के मुख्तलिफ गिरोह बना दिए थे। उनमें एक गिरोह बनी इसराइल को कमज़ोर करके रखा था, उनके बेटों को ज़बह करता और उनकी औरतों को ज़िंदा रखता था। बेशक वो फसादियों में से था। गुज़िश्ता कल ये बयान हुआ था कि फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आग आई और उसने कप्तियों और फ़िरौनियों को जला डाला और बनी इसराइल को ज़र्रा बराबर आँच नहीं आई। और दूसरा ख्वाब देखा कि बनी इसराइल के महल्ले से एक अज़दहा निकला और उसने फ़िरऔन को उसके तख्त समेत जो है नीचे गिरा दिया। इससे फ़िरऔन काफ़ी परेशान हुआ और उसने सारे ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाया। सब ने यह ताबीर दी कि इसका मतलब यह है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत के ख़त्म होने का सबब बनेगा। फ़िरऔन ने कहा कि मैं अब बनी इसराइल में बच्चे पैदा ही नहीं होने दूंगा। लिहाजा उसने इसी डर से बनी इसराइल में अब जो भी बच्चा पैदा होता उसे वो मरवा डालता। एक रिवायत में है कि 12,000 उसने बच्चे मरवा दिए और एक रिवायत में है कि 70,000 बच्चे मरवा डाले और 90,000 हमल गिरा दिए। और खुदा की शान ये कि बनी इसराइल के जो बूढ़े और बुज़ुर्ग थे वो भी किसी बीमारी की वजह से जल्दी जल्दी मरने लगे। तब कप्तियों ने
फ़िरऔन से ये दरख्वास्त की कि बनी इसराइल में मौत का बाज़ार गर्म है और इधर उनके बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। अगर ये हाल रहा तो ये कौम फना हो जाएगी, फिर हमें खिदमतगार कहाँ से मिलेंगे। तब फ़िरऔन ने हुक्म दिया, अच्छा 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं, जिससे बनी इसराइल से कुछ खतरे कम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की शान कि जिस साल छोड़े जाने का साल था, उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उसके 3 साल बाद जो कत्ल किए जाने वाला साल था, उस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम लावा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इधर एक बात ये भी कर दूं कि इधर हामान ने और फ़िरौनियों ने फ़िरौन से जब दरख्वास्त की कि बनी इसराइल को ज़िंदा रख ताकि हमें खिदमतगार मिले, उसके बाद बनी इसराइल पर तरह तरह के जुल्म होने लगे। उनसे हर तरह की खिदमत ली जाती थी, बहुत भारी टैक्स भी उन पर डाला गया और जो टैक्स नहीं दे सकता था फिर उनके हाथ बांध दिए जाते और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता। उसके अलावा मकान तामीर करने, भारी बोझ उठाने और बनी इसराइल की औरतों को बहुत ही घरेलू काम और उनके जो है गंदे काम, इसी तरह बनी इसराइल को माज़अल्लाह भंगियों के काम कि वो जो है पखाना साफ करे, ये करे, वो करे, वो सारे काम उनके ऊपर डाल दिए। और इसी के साथ साथ हामान के कहने पर फ़िरऔन ने बनी इसराइल में तालीम की भी पाबंदी लगा दी कि अगर ये कौम पड़ी हुई होगी तो अपने दीन पर ज़्यादा कायम रहेगी, दीन की बातों को जानेगी। इस वजह से कोशिश की जाने लगी फ़िरऔन और हामान की जानिब से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी इसराइल को उनके आबा व अजदाद की तालीमात से, अंबियाई किराम की तालीमात से दूर रखें। मगर वो बनी इसराइल की इस्तिकामत भी थी, वो हर तरह अज़ियत बर्दाश्त करते, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते, मगर फ़िरऔन को सजदा नहीं करते थे। फ़िरऔन ने एक काम और किया था, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, और उसके लोगों ने मुख्तलिफ गिरोह बना दिए थे। यानी मिस्र की सरजमीन में फ़िरऔन का गलबा था और वो जुल्म और तकब्बुर में इंतहा को पहुंच गया, हत्ता कि उसने सजदे करवाए और उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डलवा दी। फ़िरऔनी बनी इसराइल के दुश्मन, बनी इसराइल फ़िरऔन के दुश्मन, वो किसी एक बात पर जमा ना हो सके, इस वजह से उनकी आपस में भी खूब बेट डलवा दिए और उसने उन गिरोह में से बनी इसराइल को कमज़ोर और अपना खादिम बना कर रखा था। बनी इसराइल के साथ उसका सुलूक ये था कि वो उनके पैदा होने वाले बेटों को ज़बह कर देता और उनकी लड़कियों को खिदमतगारी के लिए ज़िंदा छोड़ देता। जैसा कि रब ने फरमाया युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, कि वो उनके बेटों को ज़बह करता और उनकी औरतों को ज़िंदा रखता था। ये भी बहुत बड़ी आजमाइश थी, जैसा कि पहले पारे में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया। और इसी के साथ साथ उसने हुकूमत करने के लिए आपस में खूब फूट डलवा दी थी। हुक्मरानी कायम रखने के लिए रियाया को मुख्तलिफ गिरोह में तकसीम कर देना और उनमें आपस में बुग़्ज़ अतावत डाल देना,
ये फ़िरऔन जैसे बदतरीन काफिर का तरीका है, और देखा जाए तो यही तरीका हमारे दौर में भी राइज है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों तरह के हुक्मरान लोगों को मुख्तलिफ मसाइल में उलझाए रखते हैं, ताकि लोग उन मसाइल ही से न निकल पाएँ और उनकी हुक्मरानी कायम रहे। और इस तर्ज अमल के नतीजे में इन हुक्मरानों का जो हाल होता है वो भी सबके सामने है। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और हिदायत अता फरमाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि फ़िरऔन ने बनी इसराइल में जगह जगह अपनी पुलिस कायम कर दी थी। वो पुलिस बाहर रहती और घर में पुलिस की तरफ से औरतें रहती, दायां रहती। जब कभी उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो दाया जो है वो ज़बह कर डालती। बनी इसराइल में लावा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इमरान जो मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे, उस वक्त अपनी कौम के सरदार थे। उनकी बीवी का नाम हज़रत यूहानिस या हज़रत आइस था। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के फर्जंद हैं। जब हज़रत यूहानिस के विलादत का वक्त करीब आया तो एक दाई उनके घर में रहने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त पैदा हुए। फ़िरऔन की दाई उनको देखकर बेख्तियार उन पर आशिक हो गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी आँखों से एक नूर निकला। वो नूरानियत, वो चमकती पेशानी और अल्लाह की तरफ से जो मोहब्बत डाली गई थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने 16वें पारे में इरशाद फरमाया, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, और मैंने तुम्हारी जो है मोहब्बत उन पर डाल दी थी। इस वजह से उस दाई ने देखते ही इरादा कर लिया कि ऐसा खूबसूरत और नूरानियत वाला बच्चा हरगिज़ हरगिज़ ज़बा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को महबूबियत आम्मा बख्शी थी, जो उन्हें देखता आशिक हो जाता। इस वजह से उसने दाई ने यह किया कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा, किसी सूरत में इनको कत्ल होने से बचाओ। ये कहकर एक बकरी का बच्चा ज़बा किया और एक हांडी में डालकर सिपाहियों से कहा कि इस घर में लड़का पैदा हुआ था, मैंने ज़बा कर दिया है, और देखो मैं इसको दफन करने के लिए जंगल में जा रही हूँ। सिपाहियों ने उस पर एतबार किया और कोई ज़्यादा तहकीकात न की। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर में परवरिश पाते रहे, मगर इधर फ़िरऔन को नजुमियों ने खबर दी कि बनी इसराइल में वो बच्चा पैदा हो चुका है। और एक रिवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम 4 महीने के हुए तब तक अपनी माँ की गोद में पलते रहे, मगर जैसे ही बड़े हुए तो उनके रोने की आवाज़ बुलंद होने लगी, जिससे हमसायों को, पड़ोसियों को भी मालूम हुआ और इन्होंने भी फ़िरऔन को खबर दी। फ़िरऔन ने फ़ौरन जो है कोतवाल को बुलाया, कहा यह क्या बात है कि बनी इसराइल में वो पैदा होने वाला बच्चा पैदा हो चुका है। कोतवाल को सख्त तंबीह की। कोतवाल ने सिपाहियों पर सख्ती की। उन्होंने कहा सिपाहियों ने कि हमने बहुत कोशिश से बनी इसराइल के बच्चे कत्ल किए हैं, मगर इमरान के लड़के को अपने हाथ से न मारा, सिर्फ दाई के कहने पर एतमाद कर लिया है। कोतवाल ने फ़ौरन उस घर की तलाशी ली, तलाशी दिलवाई और कहा कि जाओ बिला तामुल उस घर में घुस जाओ और तलाशी लो, बच्चा अगर ज़िंदा है तो उसे ले आओ। सिपाही फ़ौरन हज़रत इमरान के घर घुस गए। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बड़ी बहन हज़रत मरियम की गोद में थे। यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम भी मरियम है, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम भी मरियम है, और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम के वालिद का नाम भी हज़रत इमरान है, और इधर मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी हज़रत इमरान है, मगर ये दोनों एक नहीं हैं, दोनों में सदियों का फासला है। बहरकैफ
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बहन मरियम की गोद में थे। मरियम ने यह माजरा देखकर कि अचानक सिपाही आ गए, घर में जो बहुत बड़ा तनूर था आग का, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम को डाल दिया कि सिपाहियों को खबर ना हुई। मरियम ने यह ख्याल किया कि अगर पुलिस ने बच्चे को देख लिया तो ये फर्जंद और हम सबको कत्ल कर देंगे, और अगर बच्चे को तनूर में डाल दिया तो सिर्फ उसी की जान का मामला है। बल्कि पुलिस वालों ने पूरे घर की तलाशी ली, कुछ न पाकर वापस लौट गए। वालिदा ने मरियम से पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। उसने सारा माजरा बयान किया। इधर तनूर से रोने की भी आवाज़ आ रही है। आपकी वालिदा जल्दी से तनूर की तरफ दौड़ी, जाकर के देखा कि तनूर से तो आग के शोले निकल रहे हैं, मगर मूसा अलैहिस्सलाम बदस्तूर अमन व अमान से हैं और उसमें खेल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। यह मूसा अलैहिस्सलाम का इरहास था, यानी ऐलान नबूवत से पहले जो नबी से जो खिलाफ आदत काम ज़ाहिर हो उसे इरहास कहते हैं, ऐलान नबूवत के बाद उसे मौजज़ा कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी वालिदा ने उठाया और फ़ौरन अब सोचने लगी कि ये इस बच्चे के लिए हमेशा खतरा तो रहेगा ही। फ़िरऔन को पता चल गया है, वो चैन से नहीं बैठेगा। इस वजह से इस बच्चे का कुछ रास्ता करना चाहिए। ये सोच करके घर वालों से मशवरा करके मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और घर के लोग, जो करीब में सानुम बढ़ी था, उस बढ़ी के पास गए और एक संदूकचा लकड़ी का बनवाया। बढ़ी ने पूछा क्या मामला है। घर वालों ने उसे साफ साफ बता दिया ऐसा है, बच्चा पैदा हुआ है और फ़िरऔन के डर से उसे दरिया में डाल देना है। अल्लाहु अकबर। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है इसी सूरह क़सस में, वअवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिही फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दुहु इलैक वजाइलुहु मिनल मुरसलीन। और हमने मूसा की माँ को इल्हाम फरमाया कि इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे, और खौफ न कर और गम न कर, बेशक हम उसे तेरी तरफ फिर लाएंगे और उसे जो है रसूलों में से बनाएंगे। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्हाम हुआ। याद रखिए, औलिया किराम इन सबको वो इल्हामात होते हैं, वही कई किस्म की होती हैं। इल्हाम की सूरत में फरिश्ता आए, वो लेकर के आए रब का पैगाम। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत यूहानिस को दिल में इल्हाम किया, ऐ यूहानिस डर नहीं, इस बच्चे की परवरिश कर, जब फ़िरऔन से अंदेशा हो तो फिर इसे दरिया में डाल दे। इस इल्हाम की बुनियाद पर हज़रत यूहानिस ने यह संदूकचा तैयार करवाया। इधर फ़िरऔन की तरफ से ऐलान हुआ कि जो शख्स हमको उस लड़के का पता बता दे जो बनी इसराइल के घर पैदा हुआ है तो उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। सानुम बड़ी को लालच हुई कि पता नहीं ये लोग इस लकड़ी के संदूकचे की कीमत क्या देते हैं, और देंगे तो 2-4 दिरहम देंगे, और अगर फ़िरऔन को खबर दे दी तो मैं माला माल हो जाऊंगा। लिहाजा वो इसी नीयत से फ़िरऔन के महल की तरफ बढ़ा। इधर करीब पहुंचा कि उसके पांव ज़मीन में धंसा दिए गए और गैबी आवाज़ आई, अगर ये राज तूने जाहिर किया तो तुझको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा।
सानुम बढ़ी घबरा गया और उसने दिल ही दिल में तौबा की। उसके पांव निकल गए। अब दौड़े दौड़े घर गया, संदूक लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के पास आया और उसने कहा कि मुझे भी उस मुबारक बच्चे की ज़ियारत कराई जाए। आपकी वालदा ने सानुम बढ़ी को मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर अपनी पेशानी रख दी और आंखें मली, कदम के बोसे लिए और सबसे पहले यही ईमान ले आया। ये पहला मोमिन है और उस संदुकचे की उजरत भी नहीं ली। आपकी वालिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, उम्दा कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई और संदुकचे में रखकर दरियाए नील पर रोती हुई ले गई और खुदा के हवाले करके दरिया में बहा दिया। दिल में बेचैनी तो थी, मगर जैसा कि रब ने फरमाया, वहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही की, इल्हाम किया कि ला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, डर मत, गम न कर, इन्ना राद्दुहु इलैक व जाइलुहु मिनल मुरसलीन, अपनी या मूसा की कोई फिक्र मत कर, बेशक हम उसे तेरी तरफ फिर लाएंगे और उसे रसूलों में से बनाएंगे। अब ये संदुकचा दरियाए नील में बहने लगा। इधर फिरौन ने दरियाए नील से एक नहर अपने बगीचे में भी निकाली थी, जिसको ऐनुश शम्स कहा जाता था। और फिरौन की एक बेटी थी। वो बेटी उस बेटी के अलावा और कोई औलाद नहीं थी। फिरौन उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो भी हर रोज़ अपने बाप के पास 3 हाजत पेश करती। वो बहुत ज़्यादा बर्स की यानी सफ़ेद दाग की बीमारी में मुब्तला थी। फिरौन ने बहुत सारे तबीबों से इसका इलाज कराया, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। जादूगरों, नजुमियों को फिरौन ने बुलाया, मशवरा किया कि इसका कैसे इलाज किया जाए। उन्होंने कहा, ये बादशाह, ये लड़की उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक दरिया में से एक इंसान के मुशाबे कोई चीज़ न पाई जाए और उसकी लुआब यानी उसकी थूक लेकर इसके सफ़ेद दाग के मकामात पर न मला जाए। जब ये थूक उसकी मली जाएगी फिर ये ठीक हो जाएगी, और ये भी उस वक्त होगा जब फुला दिन और फुला महीना हो और सूरज खूब रोशन हो। जब वही दिन आया तो फिरौन ने दरिया के किनारे महफिल लगाई और उसके साथ उसकी बीवी हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम भी बैठी। फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ दरिया के किनारे पर आकर बैठ गई और वो खेलने लगी। ये नहर, जैसा कि मैंने बताया, कि निकली हुई थी। वहाँ करीब में दरख्त के पास वो संदूक आकर के टकरा रहा है। फिरौन की नज़र पड़ी। उसने कहा, अरे ये क्या चीज़ है, उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। अब इधर जैसे ही वो संदूक उस नहर से निकाल कर फिरौन के पास पहुंचाया गया, फिरौन ने उसे देखा और लोगों ने खोलने की कोशिश की, मगर वो संदूक नहीं खुला। फिरौन ने खोलने की कोशिश की, संदूक नहीं खुला, मगर हज़रत आसिया ने जैसे ही उसे हाथ लगाया फ़ौरन वो संदूक खुल गया और उसमें एक हसीन व जमील खूबसूरत बेटा उसमें मौजूद था। फिरौन ने देखते ही कहा, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन।
तो उसे फ़िरऔन के घर वालों ने उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम बने। बेशक फ़िरऔन और हामान और उनके लश्कर खताकार थे। अल्लाह फरमाता है कि हमने मूसा को फ़िरऔन ही के घर में पहुंचा दिया, लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, ताकि वही मूसा फ़िरऔन और फ़िरऔनियों के लिए उनके दुश्मन और उनके गम का सामान बने। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। फ़िरऔन ने जिनके डर से हज़ारों बच्चे मरवा दिए, ज़बह करवा डाले, और वही फ़िरऔन के घर पहुंच गए। इधर फ़िरऔन ने देख के कहा, हाँ हाँ, ये वही जो है लड़का है, बनी इसराइल ने मेरे डर से उसे दरिया में डाल दिया है, लिहाजा मैं इसे कत्ल करूँगा। हज़रत आसिया, ये फ़िरऔन की बीवी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखकर आशिक हो गई और फ़िरऔन से बोली कि तूने महज गुमान से हज़ार बच्चे कत्ल करा दिए, इसको कत्ल न कर। ये बच्चा शायद किसी और जगह से आ रहा है, बनी इसराइल का नबी हो, हमारा कोई बेटा नहीं है, तो मैं उसे अपना बेटा बनाऊंगी। खुदा ने मेरी गोद भर दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ालत इम्रअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक ला तक़्तुलुहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन वहुम ला यशऊरून। और फ़िरऔन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम उसे बेटा बना ले। और वो बेखबर थे। हज़रत आसिया ने कहा, क्या कहा कि इसे कत्ल न करो, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, शायद ये हमें नफ़ा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि ये हज़रत आसिया ने कहा, असायन फ़ाना, कि हमें अल्लाह ताला जो है कोई नफ़ा दे, इससे कोई नफ़ा मिले। अगर यही बात फ़िरऔन भी कहता तो ज़रूर उसे भी ईमान नसीब हो जाता। जैसा कि फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया को मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नसीब हुआ, वो मूसा अलैहिस्सलाम पर फ़िदा हो गई। उसने कहा, क़ुर्रतु ऐनिन ली, ये मेरी आंखों की ठंडक हो, लग तेरी आंखों की। मगर फ़िरऔन ने यहाँ नीयत की, कहा नहीं, मैं उसे कत्ल करूँगा। अंबियाए किराम और औलियाए किराम से जैसी अकीदत रखेंगे वैसा फ़ायदा मिलेगा। इधर हज़रत आसिया ने अकीदत का इजहार किया तो इसे ईमान की दौलत भी मिली, और कल जन्नत में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में होगी। सुभान अल्लाह। आज भी औलियाए किराम के मज़ारात तो वही हैं, मगर फ़ायदा उनको मिलता है जो अकीदतें रखते हैं, और जो अकीदत नहीं रखते उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इन औलियाए किराम से, अंबियाए किराम से, बल्कि उनके नामों में भी अल्लाह ने फ़ायदा रखा है। गौसे पाक के नाम में भी फ़ायदा है। शजरा शरीफ जो हमारा है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, एक बुजुर्ग से मैंने सुना कि उसमें ऐसे ऐसे बुजुर्गों के नाम है, हर बुजुर्ग अपने अंदर वो कमाल रखता है कि उनके नाम की बरकत से अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाहु अकबर। इस वजह से उनसे जैसी अकीदत रखेंगे वैसे फ़ायदा होगा। अजमेर शरीफ का मज़ार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज, हिंद के राजा हमारे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर भरूच के इलाके के कुछ लोग गए। उसमें कुछ सुन्नी दोस्त भी थे, कुछ तबलीगी भी थे। घूमते हुए पहुंच गए, जो साथ में बोले चलो चलो। अब जब मज़ार शरीफ पे हाज़िरी की बारी आई
तो जो बुलंद दरवाज़ा है, मेन गेट है, वहाँ पर पहुँचे तो उस बदमज़हब ने कहा मैं नहीं जाऊँगा अंदर। साथियों ने कहा भाई चल। बोले नहीं, गरीब नवाज क्या देते हैं, झोड़ा देते हैं, वहाँ झोड़ा मिलेगा। झोड़ा यानी ये जूता। अब साथी तो बेचारे चले गए। इधर जो है वापस आए तो उससे कहा चल भाई तू हाजिर तो नहीं हुआ, अब हम बाज़ार में जाते हैं। उसने कहा भाई कोई एक बुज़ुर्ग आए थे, ये थैला दे के गए हैं कि वो वापस आकर के ले जाएंगे, मगर अभी तक आए नहीं हैं। दोस्त भी खड़े हो गए। अब उसके बाद आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया। एक दोस्त ने कहा चलो देखे तो सही थैले में है क्या। जब देखा तो पूरा थैला जूतों से भरा हुआ था और सब एक एक पैर के जूते थे। उसने कहा क्या गरीब नवाज जूता देंगे? जूते मिल गए। और ऐसे ही एक दोस्तों का गिरोह गया उसी इलाके का, और वहाँ पर जब हाज़िरी के लिए बात हुई तो जो बदमज़हब था, जो चिल्ले में जा चुका था, उसने कहा मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा मज़ार में। दोस्तों ने बहुत कोशिश की, कहता है गरीब नवाज बुलाने आएंगे तो जाऊँगा। अब दोस्त सब चले गए। इधर जा कर के दुआएं करने लगे। रो रो करके कुछ दोस्तों ने दुआ की, गरीब नवाज यह हमारा साथी है, चिल्ले में चला गया था, अकीदत उसकी बिगड़ गई है, आप करम फरमा दें, आप करम फरमाते। रोते हुए वो दोस्त जब मज़ार शरीफ से वापस निकले और जहाँ बड़ी छोटी देग है वहाँ तक पहुँचे तो देखा कि ये दोस्त भी रोता हुआ मज़ार शरीफ की तरफ जा रहा है। उससे पूछा क्या हुआ? कहने लगा मुराद पूरी हो गई। कहा तू तो कहता था ना गरीब नवाज बुलाने आएंगे तो जाऊँगा। कहा मेरी जैसी नीयत थी वो हो गया। कहा बता क्या हुआ? कहा मैं बाहर खड़ा था कि एक बुज़ुर्ग आए, इन्होंने एक जूता दिया। कहा वो जो सामने मोची है ना, उससे कहो ये जूता दुरुस्त कर दे। कहा मैं उनके पास लेके गया तो मोची ने सर उठाया। कहा उनसे कह दो 1 घंटा लगेगा। कहा जा करके उस बुज़ुर्ग से कहा कि वो कहते हैं कि 1 घंटा लगेगा। कहा उससे कहो अब्दाल हो के इतना काम नहीं करता। कहा मैं फिर गया, उनसे कहा वो बुज़ुर्ग कहते हैं अब्दाल हो के इतना काम नहीं किया, इतना काम नहीं करता। अल्लाह अकबर। तो उस अब्दाल ने सर उठाया। कहा उनसे कहो कि गरीब नवाज होकर के इंतज़ार नहीं करते। अब तो ये चौंका, इधर बुजुर्ग की तरफ आया तो देखा वो गायब है। अब सोचा कि अब्दाल से पूछूं, जो अभी जो है जूते सही कर रहा था उधर पहुंचा तो वो भी गायब है। अल्लाह अकबर। ये हमारे मुनीर भाई ने जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ये दोनों वाक़े मुझे सुनाए थे। तो कहना ये है कि बुज़ुर्गों के साथ जैसी अकीदत रखे वैसे मिलता है। अल्लाह ताला हमारी अकीदतों को दुरुस्त फरमाए। आक़ा करीम ने शाह फरमाया अगर फ़िरऔन भी सच्ची अकीदत से कहता और इसे कत्ल करने का इरादा न करता तो उसे भी हिदायत मिल जाती, मगर चूंकि उसने तो ये कहा कि जो है हम कत्ल करेंगे, ये बनी इसराइली का बच्चा है। और हज़रत आसिया कहती हैं ला तक़्तुलूहु, कत्ल न कर, असा अन यनफ़अना व नत्तख़िज़हु वलदा, अनकरीब है कि हमें नफ़ा पहुँचे या हम उसे अपना बेटा बना ले। अल्लाह फरमाता है वहुम ला यशऊरून, और ख़बर नहीं थी। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ख़बर मिली कि दरिया में जो संदूक डाला था वो बहते बहते फ़िरऔन के महल में पहुंच गया है। वो घबरा गई। और फिर आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह आइंदा कल बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।